A psalm of Asaph. A psalm of Asaph. Psalm 50 stands as one of the most profound and theologically rich psalms in the Hebrew Psalter. It is a psalm of Asaph, a figure associated with the temple worship and prophetic insight. ये भी मंदिर में आराधना का एक अगुवा था, but one more thing is added, he has a prophetic insight. भविष्यवक्ता का समान भी इनका सेवकाई था. The psalm presents a divine courtroom scene in which God summons his people to account for their worship and moral conduct. ये जो भजन संगीत पढ़ने के समय एक कोर्ट का सामने जज जो परमेश्वर है, उनकी जनता खड़ा है, परमेश्वर इनका न्याय करते हुए एक सीनरी हमको दिखाई देता है. अभी भजन संगीत 50 पढ़िए. The mighty one, God the Lord, speak and summons the earth from. सम्मन्स मतलब सरकार ने सम्मन्स किया, सम्मन्स दिया, सम्मन्स लेटर दिया मतलब क्या है? पढ़िए पढ़िए, मीनिंग तो पता नहीं. From the rising of the sun to its setting, out of Zion, the perfections of beauty God shines forth. Our God comes; He does not keep silence. Before Him is a devouring fire. Around Him a mighty tempest. He called to the heavens above and to the earth, that He may judge His people. So summon means it is an order. कोर्ट में पूरा क्या है? पूरा भजन संगीत 50 एक कोर्ट रूम का सीनरी है. पूरा कोर्ट रूम मतलब न्यायालय बोलता है. कोर्ट रूम के अंदर परमेश्वर से आराधना करने वाला लोग खड़ा है. परमेश्वर इन लोगों को न्याय कर रहा है, कुछ बातों को देखकर एग्जामिन करके कुछ चीजों का ऑर्डर दे रहा है. सो दिस psalm is a psalm of how we should worship God, or this psalm explains how the people of God should worship God. परमेश्वर का लोग कैसे परमेश्वर को आराधना करना है, इस भजन संगीत हमको समझाता है. So Psalm 50 is attributed to Asaph, one of the chief musicians appointed by King David. First Chronicle chapter 6 verse 39, 15 का 17, 18, 19. So आसाफ कौन था? दाऊद ने इसको नियुक्त किया था मंदिर में आराधना अगुवाई करने के लिए. पहला इतिहास अध्याय 6 का 39 पढ़ा तो समझ आएगा. पहला इतिहास अध्याय 6. So the historical context falls possibly, मतलब possibilities है during or after the reign of David. दाऊद का समय में होगा या दाऊद के समय के बाद होगा. Maybe during the time of David, maybe after the time of David. So what is the context of Psalm number 50? दाऊद ने नियुक्त किया था आसाफ को, इसलिए दाऊद के समय में गाया होगा, नहीं तो दाऊद के समय के बाद हुआ होगा. But one thing is sure, Asaph was a temple worship leader, and this psalm reflects a time when temple worship was established. मंदिर में आराधना शुरू किए थे, वो समय में हुआ था. वाचा का संदूक से लेकर कहानी आता. It connect with the Ark of the Covenant. After bringing the Ark of the Covenant, temple worship was established there. Division. The theophany and summons. Meaning of the word theophany मतलब इसका परमेश्वर का कुछ कार्य ऐसा कुछ आता शायद. परमेश्वर दिखाई देना और गॉड अपीयरेंस ऑफ गॉड ऐसा था. मतलब here when you read Psalm number 50, God is the judge. So here the picturization of God is as a judge. न्यायी का समान परमेश्वर को दिखाता है. भजन संगीता 1 का पहला भाग पढ़ के देखिए तब समझ आएगा.
गॉड द लॉर्ड स्पीक्स एंड समन्स द एर्थ। इस पूरे धरती को न्याय करने वाला न्यायी कौन है करके वहां दिखाया। देन द रिब्यूक ऑफ रिचुअल फॉर्मलिज्म, वर्सेस 7 to 15। मतलब परमेश्वर का आज्ञा को अनादर करके नहीं पालन करते हुए जो याग या बलि जो आराधना करता है वो परमेश्वर पसंद नहीं करता है करके इस भजन संहिता से हमको समझाता है। विदाउट प्रॉपर रेस्पेक्ट, विदाउट होलीनेस, आवर वर्शिप इज नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम गॉड और फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड। दैट इज द मेन कंटेंट ऑफ दिस साम। मतलब आराधना करने का क्वालिटीज मेंटेन नहीं किया तो हमारा आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। वो सेकंड पार्ट। करना है करके करने का बात अलग है, विथ ऑल रेस्पेक्ट करने का बात अलग है। द कंडमनेशन ऑफ द विकेड, हियर विकेड पॉइंटिंग टू जो लोग नामधारी आराधना करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल 9 से लेकर 10 तक आराधना है, इसलिए मैं हमारा नहीं बता रहा, यहूदी लोगों का है करके आता है, मतलब पूरी दिल से पूरी मन से नहीं होता है ना, वो लोग विकेड है। उनका दंड कैसे होगा, परमेश्वर उनको क्या करेगा करके वचन 16 से लेकर 23 तक बताता है। 16 वचन पढ़ के देखिए। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। तू तो शिक्षा से डर रखता और मेरे वचनों को तुच्छ करता है। मतलब वचन आता है, शिक्षा को आता है, और क्या क्या ये सब कुछ आने के बाद भी तुच्छ करता है, मतलब उसको मजाक में लेता है। वो है इधर का विकेट। मतलब परमेश्वर के बातों को मानने के बाद, जानने के बाद उसको विदाउट रेस्पेक्ट करने वाला लोग। द वन हु नोज द कमांडमेंट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वर्शिप, एंड द वन हु एक्सपीरियंस गॉड, even after that when he is not respecting, who is he? Who is he? Wicked. So how their life will end? Second part, third part. Then the theophany is God as judge. परमेश्वर ही न्यायी है, इनको न्याय करने वाला कोई वर्शिप लीडर नहीं, अगुवा नहीं, कोई नहीं। God will judge them. That is the main content of this psalm. So this is a psalm of judgment also. क्यों जजमेंट के बारे में लिखा। So that's why मैंने बोला ये जो आसाफ लिखने के समय फ्यूचर उनका क्या होगा करके भी लिखा। So it has a prophetic nature, मतलब ऐसा वाला लोगों का आगे क्या होगा करके लिखा, मतलब प्रोफेसी है ना। There are many verses you can connect, like ड्यूटरोनोमी में लिखा है, एक्सोडस में लिखा है। मतलब परमेश्वर का बातें मानने के जानने के बाद भी उसको जो रेस्पेक्ट नहीं करता है उसकी हालत क्या होगा। देन रिचुअलिज्म, करना है करके करता है कुछ लोग, वो भी रॉन्ग। रिचुअलिज्म मीन्स वी हैव टू डू, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। इट इज नॉट आई शुड डू, दैट इज माय ड्यूटी, आई एम डूइंग। मैं, ये मेरा ड्यूटी है, मैं प्रार्थना करने का ही है, आराधना करने का ही है करके करने वाला लोग अलग होता है, और ये नियम में है इसलिए मैं करता हूं। रिचुअलिज्म क्या समझ आया? नामधारी मसीह करके हम बोलते हैं बाकी लोगों को, कभी कभी हम भी नामधारी मसीह बनता है, करना है इसलिए किया। फॉर एग्जाम्पल 9 से लेकर 10 तक हमारे एक कनाडा से एक सारा आए थे हमको मिशन सब्जेक्ट सिखाने के लिए। ही सेड इफ यू वांट टू सिट इन द क्लास यू कैन सिट, इफ यू डोंट वांट यू कैन गो, फॉर फ्रीडम। मतलब क्या है, जिसको पूरा दिल से बैठना चाहता है वो, ये मेरा क्लास है, मैं सुनना है, ये मेरे लिए है करके सोच वाला क्या करेगा। हमारे जैसे लोग अरे एग्जाम में देखेंगे करके क्या करते थे। मैं गया था एक दिन इसलिए बोल रहा हूँ, उसके बाद समझ आ गई। सो दैट इज रिचुअलिज्म, नेम से किसी ने देख रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ नहीं। सो द रिब्यूक ऑफ रिचुअलिज्म, ऐसा आराधना करने वाला इजराइल लोगों के लिए कुछ नियमों को लिख के रखा। 17 to 15। देन द कंडमनेशन ऑफ द विकेड, जो लोग वचन को तुच्छ मानता है ऐसा वाले लोगों का दंड क्या होगा करके लिखा। 16 to 23।
16 to 23. In that cases, as we studied other religions, they are very very good. बाकी धर्म का लोग बहुत अच्छा है, ये जो बात पर नामदारी मतलब करना है करके भी कर रहे, लेकिन विथ ऑल रेस्पेक्ट दे आर डूइंग, या नहीं? मंदिर में जाकर बैठने का तरीका, इस रविवार को जाके देखो। मंदिर में जाकर कैसा बातचीत करना है जाके देखो। मंदिर में जाकर कैसा आराधना करना है। व्हेन द वर्शिप वहाँ रोमन कैथोलिक कलीसिया में देखो, घुटना टेकना है करके नहीं बताता है। वो गाना सुनाई देते देते सब लोग क्या करेगा? हम उतना ही बोलना चाहता था। आप कुछ बोलना चाहता था, बताओ। वो लोग मूर्ति का पूजा करके तो मैंने क्या बोला? इवन दो दे आर डूइंग इट एज अ रिचुअल, दे आर डूइंग इट विथ ऑल रेस्पेक्ट। वो लोग वहां घुटना टेकने के समय मूर्ति को देखकर आदर कर रहा है। हमारे इधर कुछ नहीं है। सच्चा डॉक्ट्रिन को जानने के बाद भी हम कभी कभी क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, yesterday I wrote something to one person. When preaching is going on, he is with earphone. When preaching is going on, some other things are there. Context per talk. So how we are, so how the people of Israel did this, and what Asaph said. Who was Asaph? दाऊद ने उसको लीडिंग मतलब वो व्यक्ति इधर खड़ा हुआ था, बाकी सबका सब कुछ दिखाई देता है। आई थिंक इन TPM चर्चेस टेक दिस रूट, हमारा घर जाने के जैसे सीधा जाना, देयर इज वन TPM चर्च। TPM चर्च में सब लोग सफेद कपड़ा पहन के आना, लड़का लड़की सब। पास्टर लोग शायद शादी नहीं करते हैं, कितने लोग जाएगा? इवन दो दैट इज नॉट नेसेसरी, रोमन कैथोलिक पादरी लोग शादी नहीं करता है। सम रिचुअल्स, बट दे आर डूइंग इट फॉर अस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है? रबर की समान है, जो शेप में होना है वो शेप में मोड़ सकता है। मैं हम करके बोल रहा हूं, मैं किसी को नहीं बोल रहा। हम थियोलॉजिकल थिंग्स, डिवाइन जजमेंट एंड जस्टिस, एंड हु इज द जज? ट्रू वर्शिप, सच्चा आराधना क्या है? पता है 1 बज गया, नीचे टिंग टिंग आवाज भी सुनाई दिया, हम वहां जाने के लिए 1:20 में गए तो भी जगह मिलता है। ट्रू वर्शिप कनेक्ट विद जॉन चैप्टर 23 to 24। क्या लिखा है वहां? परमेश्वर आत्मा है, जो उनको आराधना, वही है ना, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करना करके वचन है। कवेनेंट रिलेशनशिप, माई पीपल, माई फेथफुल वंस, ऐसा वाला टाइटल देकर हमारा नाम, हमारे झुंड का नाम दिया गया है। सो दैट शोज कवेनेंट रिलेशनशिप। And point number 4, ethical conduct. It is not only worship, your life itself is a worship. That is what the message of this psalm. आराधना का समय, आराधना का मीटिंग ही आराधना नहीं है, पूरे जिंदगी क्या है? What is the definition of worship? Human response to the revelation of God. याद है ना, एक बार बताया था, परमेश्वर से मिले हुए रेवलेशन की एक रेस्पॉन्स हम दे रहा है, आराधना। वही है ना? ऐसे है तो इस उद्धार मुझे मिला करके, रेवलेशन मुझे मिला, मेरा पूरा जिंदगी क्या है? अच्छा है तो वर्शिप। डिवाइन ओनरशिप एंड सोवर्निटी, हमारा मालिक कौन है करके बताते हुए भजन संगीता समाप्त होता है। हेलो, द वर्ल्ड एंड इट्स फुलनेस आर माइन, वहां परमेश्वर का ओनरशिप, हु इज द सृष्टिकर्ता, क्रिएटर कौन है करके वहां बताता है 12 वचन। देन लिटरेरी डिवाइसेस, पैरेललिज्म, इमेजरी, कॉन्ट्रास्ट, इंक्लूसिव, डिवाइन स्पीच, दैट इज वर्स 11 या वर्स 12, डिवाइन स्पीच।
वो ये दुनिया का सारे चीजें मैं हूं करके परमेश्वर का आवाज करके वहां पढ़ता है, क्योंकि वो बोलने के लिए और किसी इंसान से नहीं होगा. So in between this writing, someone new literary device is added. The revelation which he received from God, he wrote it as it is. परमेश्वर से जो प्रकाशन, जो रेवलेशन आसफ को मिला, वो बातें वैसे ही लिखा. इसका मतलब ऐसा नहीं है ये दुनिया आसफ का है करके लिखा. Who that I referring to? Which means that's why I told this has some prophetical feature also. The things, the revelation which he got, he wrote it as it is. Who? Asaph. You can compare this psalm with these other texts. यशायाह chapter 1, 11, 12 से लेकर 17. It speaks about true sacrifice. It speaks about true sacrifice. Isaiah chapter 1 verse 11 to 17. आज्ञा को नहीं मानते हुए बलि चढ़ाया तो भी कोई फायदा. आमोस chapter 5 verse 21 to 24. कुछ बातें रिचुअल है, उसको हम कैसे करना है करके नियम के बारे में वहां लिखा है. मतलब ये जो चीजें वैसे ही करना है करके लिख के रखा है, उसको आदर के साथ हम करना है. देन मीका 6 verse 6 to 8, ट्रू वर्शिप. What is mean by true worship? Micah chapter 6 verse 6 to 8. Then it connects with Psalm number 51 that we will study tomorrow. वो दाऊद का है. मतलब Psalm number 50 का ओरिजिनल मीनिंग 51 में है. आराधना करने से पहले, परमेश्वर का लोग मैं हूं करके बोलने से पहले कबूल करके माफी मांग के, that with Bathsheba he did. Then the role of Asaph you can read. He was a chief musician. He was a Levite, and that you can see in 2 Chronicles chapter 29 verse 30. दूसरा इतिहास 29 का 30 में आसफ के बारे में और कुछ सबूत है. The theological significance from this psalm is true worship and its rules. सच्चा आराधना और उसके नियम के बारे में भजन संहिता 50 हमको एक थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, एक मतलब देता है. ट्रू वर्शिप एंड इट्स रूल्स. एंड इट इज कनेक्टिंग विद डेविड. वाचा का संदूक लेके आने से पहले बीच में क्या हुआ था? नियम क्या था? वाचा का संदूक को टच होना है तो अभी होलीनेस, वही था ना, पवित्रता. बिना होलीनेस एक व्यक्ति ने जाकर मदद करने के लिए भी जाकर क्या किया? सो व्हेन द आर्क ऑफ द कवेनेंट इज इन द टेंपल, कैसा आराधना करना है वो आदर और होलीनेस से नहीं किया तो क्या हो जाएगा? सो दैट इज कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ डेविड एंड आर्क ऑफ द कवेनेंट का इवेंट. यू नो, आई थिंक आर्क ऑफ द कवेनेंट कौन मर गया? इन द क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन connecting with entire Christianity. Christian worship is not a ritual. It is a response to the revelation which we received. हमको मिले हुए प्रकाशन या प्रकाशित वचनों का एक रिस्पॉन्स है इस आराधना. इसका मतलब कुछ मिला करके करना का भी नहीं है. We got something so I will worship. No. We got our life. That's why worship is just like our breath. श्वास के समान है आराधना. इसका मतलब ऐसा नहीं है आराधना दैट इज एलिमेंट्स ऑफ वर्शिप, गाना, प्रचार, ये सब, बट आवर लाइफ इज अ वर्शिप. कितने बार इस वर्शिप के बीच में गाली दिया होगा? सो Psalm 50 ends here, and tomorrow 51 is the application of Psalm number 50. And the application for this psalm is our worship should be done with all honor and glory towards God. If we are not doing that, for sure क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन मार्क.